नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं पुखराज। पुखराज आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि देता है। पुखराज के बारे में आज संपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक से वीडियो को देखिए, स्किप करके ना देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए। पुखराज रत्न जो है बहुत कॉस्टली है और इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। पुखराज जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि देता है। देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु का रत्न पुखराज है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पुखराज पहनने से पुखराज पहनने से गुरु बलवान होता है। गुरु के बलवान होने से भाग बलवान होता है। पुखराज मुख्तल पीला होता है और सफ़ेद भी होता है और नीले रंग का मिलता है। ब्लू कलर और पीला कलर और सफ़ेद कलर, 3 कलर में मिलते हैं। अधिकतर रंग जो है वो पीला कलर के होते हैं। एक जो है फर्स्ट में नीला अर्थात ब्लू पुखराज रोमांस के लिए शुभ माना जाता है, जबकि पीला पुखराज सुख और समृद्धि के शुभ माना जाता है। पीला पुखराज पहनने से संतान, विद्या, धन और यश एवं सफलता मिलती है, जबकि नीला पुखराज पहनने से शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। तीसरा है नीला पुखराज धारण करने से लोगों को क्रोध कम होता है और दयालु बढ़ती है। इसे प्यार और स्नेह का चिन्ह माना जाता है। यह रत्न आकर्षण शक्ति बढ़ाता है। उदासी जो है वो कम मिलते हैं। बूझे दिल में प्यार की इच्छा जगाता है, जबकि पीला पुखराज आध्यात्मिक शक्ति, शांति, विद्या, ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। जीवन में सौभाग्य वृद्धि, सुख सौभाग्य, विकास, उन्नति, समृद्धि, पुत्र कामना, विवाह एवं आध्यात्मिक प्रसिद्धि हेतु पुखराज धारण करना चाहिए, जबकि प्यार, उत्साह, सुखी वैवाहिक जीवन, संतान सुख आदि के लिए नीला पुखराज धारण करना चाहिए। पांचवा, नीला पुखराज एक सुंदर और कठोर पत्थर होता है, जिसे अक्सर आभूषण बनाने के लिए काम में लिया जाता है, जबकि पीला पुखराज जहाँ तक ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में अंगूठी धारण के लिए 9 ग्रहों को शांति करने में उपयोग में लाए जाते हैं। पुखराज को कौन से हाथ की उंगली में पहनना चाहिए? पुखराज गुरु बृहस्पति का रत्न है। यह पीले रंग का रत्न है, जिसे पुरुष दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में और महिला दाएं बाएं दोनों हाथों की तर्जनी उंगली में पहन सकती है। आपका पुखराज काम कर रहा है
या नहीं। प्राकृतिक पुखराज पत्थर जो है आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, यह आपकी प्रतीक्षा प्रभाव प्राणी को कमजोर नहीं कर सकता है। 72 घंटे से 3 दिन के भीतर कोई न कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं होता। आज जिन सकारात्मक बदलावों की आशंका रखते थे वे थोड़े ही समय में दिखाने लगेंगे। जीवन परिस्थिति को संभालने के प्रति आपका दृष्टिकोण बेहतर होगा। आपके आर्थिक, पेशेवर और व्यक्तित्व जीवन में सुधार देखा जाएगा। आपका पुखराज आप पर सूट नहीं करता। अगर आपको पूर्वाभास या चिंता और बुरे सपने आ रहे हैं तो रत्न पर अचानक दरारें दिखाई देने लगती है। आप अपनी जीवन शैली में बदलाव किए बिना नई शारीरिक बीमारी का अनुभव कर रहे हैं। आपका आर्थिक व्यवस्था और व्यक्तित्व जीवन खराब हो रहा है। आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो पुखराज को हमेशा सोने की अंगूठी में ही धारण करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप सोना के साथ अगर पुखराज नहीं पहन सकते हैं तो आप चांदी में भी पहन सकते हैं। अगर पुखराज नहीं पहन सकते हैं तो उस टोपाज भी आप पहन सकते हैं, सिट्रेन जिसको बोलते हैं वो भी आप पहन सकते हैं पुखराज का उपरत्न, बशर्ते अगर पुखराज जो है उसमें पावर 5 mg होता है और उपरत्न में 2.5 mg है। मान लिया जाए आपने 7.25 रत्ती का अगर पुखराज पहनते हैं तो उपरत्न आपको 15 रत्ती का या 15 कैरेट का पहनना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप सोना में नहीं पहन सकते तो आप चांदी में भी पहन सकते हैं, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि पुखराज देवगुरु बृहस्पति ग्रह का रत्न है, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति के दिन ही आपको पुखराज पहनना चाहिए। शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन आप पहनेंगे तो अद्भुत लाभ मिलेगा। पुखराज देवगुरु बृहस्पति के दिन ही को पुखराज पहनना चाहिए। जब भी आप पुखराज पहने उसे गंगा जल और दूध या पंचामृत से धो करके फिर जा करके अगर आप देवगुरु मंत्र से अगर वो 1.25 लाख जाप कराना चाहिए और देवगुरु बृहस्पति जब तक आप जाप नहीं कराएंगे तब तक उतना प्रभाव नहीं होगा। जिस तरह से कोई हम मूर्ति स्थापना करते हैं तो बाजार में जैसे बिकते हैं, फिर उनको घर पे लाने के बाद हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद उनका रौनक बढ़ जाता है। उसी तरह से पुखराज जो है, आप पुखराज खरीद के बहुत आदमी लेके आते हैं, सीधा कोई भी स्टोन है उसको आप लेके आते हैं, सीधा आप बनवा करके उसको गंगा जल में धो करके आप पहन लेते हैं, तो वो भी आपको प्रभाव देता है। लेकिन जिन्होंने उस स्टोन को पूजा, अभिषेक और वैदिक और तांत्रिक प्रभाव विधि से अगर उन पे 1.25 लाख जाप किया जाए तो वो पावरफुल होता है। जाप करना ये बहुत जरूरी है।
और जब तक उसको या तो वैदिक मंत्र से, देवगुरु बृहस्पति के मंत्र से 1.25 लाख उनका जाप करें, फिर हवन अनुष्ठान करें, उसके बाद आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप सीधा दुकान से ला करके सीधा बना करके आप पहनते हैं तो वो तो फर्क पड़ता है, लेकिन परसेंटेज आपको अगर बढ़ाना है तो आपको 1.25 लाख जाप करा करके आप बनवाइए। फिर जो है उसको बनने के बाद कम से कम 11,000 जाप करके 27,000 जाप करके फिर आपको पहनाना चाहिए। पुखराज कब और कैसे पहनना चाहिए? पुखराज धारण करने का सबसे अच्छा वार जो है वो गुरुवार के दिन है। शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को अगर आप पहनते हैं तो अद्भुत लाभ मिलता है। दूसरी बात, होली दीपावली या कोई आपको दशहरा, इस शुभ दिन में अगर पहनते हैं तो अद्भुत लाभ मिलता है। और पुखराज धारण करने का पुखराज धारण करने का सबसे अच्छा ये तरीका है और सबसे अच्छा दिन ये होगा, पुष्य नक्षत्र तिथि में अगर पहना जाए, एकादशी और द्वादशी के तिथि है, सुबह के समय शुभ मुहूर्त में धारण करना चाहिए। और कोई अगर ब्राह्मण से करवाए हैं, अनुष्ठान करवाने के बाद भी जो पहनते हैं उनको भी कम से कम 108 बार मंत्र को जाप करके ही धारण करना चाहिए। ये मेरा सलाह है। लाल किताब के अनुसार और धनु लग्न में यदि द्वितीय लग्न में हो तो पुखराज या सोना केवल गले में ही धारण करना चाहिए, हाथों में नहीं। किसी राशि के जातकों के लिए पुखराज रत्न का संबंध गुरु ग्रह से होता है और मेष, वृषभ और सिंह, धनु और मीन राशि के लोगों को पुखराज पहनना चाहिए। इसके लिए लाभदायक होता है। जिन राशि के लिए पुखराज शुभ होता है काफ़ी उन्नति करते हैं, वहीं वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वाले को इसे धारण करने से बचना चाहिए। कोई भी रत्न पहनने से किसी ज्योतिष से परामर्श ले लें। ये भी जरूरी नहीं है जो कि आप मेष लग्न के हैं या धनु लग्न के हैं या मीन लग्न के हैं तो आपको पुखराज पहनना ही चाहिए, लेकिन आपके कुंडली में कहाँ बैठे हैं वो भी देखना। तो अच्छे ज्योतिष से आप परामर्श लें, फिर आप कोई रत्न पहने। अगर रत्न अच्छा है तो बुरा भी है। मान लिया जाए आपको मलेरिया का बुखार है, आपको टाइफाइड के दवाई दे तो क्या होगा? तो इसीलिए उसको चेक करने के लिए रियल में समस्या क्या है, कौन सा ग्रह पीड़ित है, कौन सा ग्रह पीड़ित नहीं है। भले आप लग्न है, आपका लग्नेश है, भागेश है, पंचमेश है, तो पर भी उसकी स्थिति, उसके डिग्री और उनके नक्षत्र देखा जाता है, उसी के आधार पे पहनना चाहिए। इसीलिए अच्छे ज्योतिष का आप परामर्श लें, फिर आप कोई भी रत्न धारण करें। पुखराज पहनने से बिना कुंडली विश्लेषण किए बिना पुखराज धारण करने से व्यक्ति को बचना चाहिए।
किसी भी रत्न को धारण करने से बचना चाहिए। मोटापा भी होता है, बढ़ने लगता है, समस्या हो सकती है। पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है। ब्लड प्रेशर को लेकर समस्या हो सकती है और डायबिटीज भी हो सकता है। जातक के अपने गुरु से संबंधित खराब हो सकते हैं। साथ ही व्यक्ति मानसिक शक्ति का जो है हो सकता है। यदि आप जन्म कुंडली में उपरोक्त कोई समस्या है तो आप अपनी जन्म कुंडली किसी विद्वान या हमारे यहाँ आप दिखा सकते हैं। अपनी ज्योतिष सलाह अपने कुंडली पे ले सकते हैं। सलाह के अनुसार ही उपाय करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जीवन में चल रही समस्या का समाधान होता है। बहुत आदमी कुछ ये पैसे बचाने के लिए, क्योंकि हम ज्योतिष का हम सीधा कोई रत्न खरीद लेते हैं, सोनार से या ज्वेलर्स के दुकान में पूछ लेते हैं, सीधा लेके हम पहन लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी ने ये भी देखा है, नाम से पहन लेते हैं, नाम का प्रभाव पड़ता है। लेकिन हर इंसान, चाहे वो बड़े आदमी हो या विद्वान हो या मूर्ख हो या निर्धन हो, हर आदमी किसी न किसी नक्षत्र में पैदा होते हैं। नक्षत्र चरण होता है तो नक्षत्र चरण स्वामी होते हैं। तो आपको पूरा देखवा लें। भले आप 2 पैसा आपका खर्चा होगा, लेकिन कभी भी आप अपनी कुंडली अच्छे विद्वान से दिखा करके, ज्योतिष विद्वान से दिखा करके ही आप कोई रत्न पहने। बाकी आपका मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर आप लोग आपको मेरे यहाँ से कोई भी रत्न हो, स्टोन हो, ताबीज हो, कवच हो, आप हमारे यहाँ से अपनी समस्या का समाधान बता करके उसका आप ले सकते हैं, आप ऑर्डर दे सकते हैं। और मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को आज का दिन मंगलमय है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।